जय हिंद साथियों, सीखो लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जीविका के लिए क्लास कर रहे हैं और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कुछ क्लासों में हम लोग ने सब्जेक्ट नॉलेज को पढ़ लिया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं में सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनरेगा एक क्लास में ख़त्म कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना को पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट नॉलेज को भी नहीं पढ़े हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, उसका भी प्ले लिस्ट में वीडियो है। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक करेंगे और देख लेंगे। और क्लास स्टार्ट किए हैं तो क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा क्लास देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मिड नवंबर तक पूरा चांसेस है कि जीविका का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना बता रहे हैं उतना पढ़िए। आपका सिलेक्शन जीविका में कोई नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है और ये बुक ख़त्म कर लेंगे हम लोग तो फिर नेक्स्ट बुक का भी हम क्लास ला के लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको लगातार कंटिन्यू करते रहिए। देखिए हम लोग का जो है सिलेबस है ग्रामीण विकास की समझ, इसको हम लोगों ने 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फिर आज जो है हम लोग गरीबी उन्मूलन और सरकारी योजना है, इसके एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है, दूसरा नंबर टॉपिक है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DAY NRLM इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग का क्लास कैसा रहेगा, पहले हम लोग जो है सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको जो है हम लोग देखेंगे। तो पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं और इसी क्लास के अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये दोनों आपका कॉम्बो होने वाला है क्लास, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा क्लास देखिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरा क्लास देखना होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि चलिए भाई बाहर टाल रहे हैं पढ़ने के लिए, तब तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो पूरा क्लास देखना पड़ेगा। ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दीनदयाल योजना के बारे में जानते हैं कि दीनदयाल योजना है क्या। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके निर्देशन में चलता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह दीनदयाल योजना चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। इसको DAY NRLM इसका जो है नाम है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी पहल याद रखेंगे, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पहल में से एक है। इसको शुरू कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन। इससे 3 क्वेश्चन आप लोग बना और ध्यान रखिएगा, जितना बता रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान रखते जाइएगा और क्लास को पूरा देखिए। क्लास को जब क्लास स्टार्ट किए हैं तो पूरा क्लास को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो वर्ष 1999 के प्रारंभ में 1999 प्रारंभ की गई स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा 2016 में इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दे दिया गया। देखिए इसका गठन कब हुआ था, सर्वप्रथम 1999 में। 1999 में स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना इसका नाम था। इसका सबसे पुराना नाम क्या है, तो स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना।
बार बार बोल रहे हैं, आप इसको याद करेंगे। इसका अंत्योदय योजना का पुराना नाम क्या है? ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पुराना नाम है। 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया था। 2011 में इसको किसके रूप में गठित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में गठित किया गया। और इसका नाम चेंज कब किया गया? तो 2016 में इसका नाम जो है 2016 में चेंज करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। DAYNRLM इसका नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये इस योजना को कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाता है। इसे विश्व बैंक द्वारा आंशिक सहायता प्राप्त होता है। पूछेगा आपसे कि अंत्योदय योजना को सहायता कहाँ से मिलता है? तो विश्व बैंक से इसको सहायता मिलता है। आंशिक ही मिलता है, लेकिन विश्व बैंक से सहायता मिलता है। इसे पूरे देश में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर लागू किया जा रहा है। इसको कहाँ कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही पूछ सकता है कि इसको कहाँ कहाँ लागू नहीं किया जाता। दिल्ली में और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ में इसे लागू नहीं किया गया है, बाकी पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह यानी SSG में संगठित करना और उन्हें तब तक निरंतर पोषित और सहयोग करना जब तक कि वह समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए। उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए तब तक इसका सहयोग करना है। उनके जीवन का स्तर में सुधार न हो और वे घोर गरीबी से बाहर न आए तब तक इसको जो है सहयोग करते रहेगा अंत्योदय योजना। DAYNRLM एक मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है। DAYNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, इसको वैसे नाम हम लोग दीनदयाल योजना बोल देंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इतना बड़ा नाम बार बार ले रहे हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा क्यों बोल रहे हैं। एक मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है जिसे राज्य को अपनी राज्य विशिष्ट गरीबी कम करने की कार्य योजनाएं बनाने में सक्षम बनाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? DAYNRLM का लक्ष्य क्या है? तो गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके गरीबी को कम करना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जमीनी स्तर की मजबूत संस्थाओं का निर्माण करके अस्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार हो सके। इसका दीनदयाल योजना के मूल्य क्या है? तो सबसे गरीब लोगों को शामिल करना है। इसमें किसको शामिल करना है? तो सबसे गरीब लोगों को शामिल करना है। सभी प्रक्रियाओं में सबसे गरीब लोगों को सार्थक भूमिका प्रदान करना, सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही तैयार करना, स्वामित्व और सभी चरणों में गरीबी और उनके संस्थानों की प्रमुख भूमिका नियोजन क्रियान्वयन और निगरानी करना, सामुदायिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना इसका मेन मूल्य है। दीनदयाल योजना के प्रमुख लाभ। दीनदयाल योजना के प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार में से एक सदस्य यानी अधिकतम एक महिला को स्वयं सहायता समूह यानी SHG नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाए। महिला SHG समूहों के लिए बैंक लिंकेज व्यवस्था होगी। स्वयं सहायता समूहों को स्थान, आवाज और संसाधन उपलब्ध कराने, बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए ग्राम स्तर और उच्च स्तर पर संबंध किया जाएगा। मिशन में 4 घटक शामिल है। मिशन में कितने घटक शामिल है इसके? सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक संस्था और क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास, अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच। सभी परिवारों की पहचान और उसकी संवेदनशीलता के आधार पर उनकी रैंकिंग के लिए सहभागी सामाजिक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। यह रैंकिंग सबसे गरीब, एकल महिला और महिला प्रधान परिवारों
विकलांगों, भूमिहीनों और प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में होगी, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गरीबों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, विशेष रूप से संस्थाओं के आजीविका, ऋण अवशोषण और ऋण पात्रता के संबंध में। चलिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। इसका उपलब्धि दिया गया है कि दीनदयाल योजना की उपलब्धि क्या है। तो यह एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन पहल है। दीनदयाल योजना क्या है? गरीबी उन्मूलन पहल है, जिसने देश में लगभग 745 जिलों में 7145 ब्लॉकों तक अपनी पहुंच बढ़ा ली है। तो दीनदयाल योजना जो है देश के कितने जिलों में लागू है? तो 745 जिलों में अभी तक लागू है, और ब्लॉक पूछेगा तो 7145 ब्लॉक याद रखेंगे। सरकार ने 2023-24 तक दीनदयाल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य कितना है 2023-24 में? इसका लक्ष्य कितना है? कितना था? 10 करोड़ इसका लक्ष्य था, जिसे मार्च 2024 में हासिल भी कर लिया गया। यानी मार्च 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। जून 2025 तक देश में 10.5 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका है। और जून 2025 तक अभी तक समझ लीजिए 10.05 करोड़ महिला को जोड़ा जा चुका है। DAY-NRLM के तहत उपयोजना, इसके उपयोजना क्या है? तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। इसका मुख्य उप योजना पूछेगा तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है SBEP। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। तो स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम क्या है? तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक उप योजना है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा उप योजना क्या है? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये भी जो है दीनदयाल योजना के अंतर्गत एक उप योजना है। इस योजना को अगस्त 2017 में DAY-NRLM के उप घटक के रूप में लॉन्च किया गया, ताकि दूर दराज के ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान की जा सके। दूसरा जो है, जो ये डार्क वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले एक बताएं, दूसरा है। और तीसरा जो है, ये भी एक दीनदयाल योजना का उपयोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो इसको ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत उपयोजना है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 25 सितंबर 2014 को इस योजना की घोषणा होती है। पंडित दीनदयाल, देखिए इनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका क्रियान्वयन कौन किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत होती है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। इसको याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस योजना का दोहरा उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना, ग्रामीण युवाओं को कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना। यह योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास किया जाता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया, अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और इसको याद करते जाइएगा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसको याद कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, जीविका के लिए तैयारी करना चाहते हैं या ग्रुप डी का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का भी बहाली आ गया है, बिहार SSC का भी
बहाली आ गया है। तो बिहार एसएससी में भी समझिए 10,000 प्लस हो गया, सीट प्लस हो गया है इंटर प्लस में। 10+2 में जो है 10,000 सीट जो है प्लस हो गया है। तो इसका भी, इसमें भी जीके का अच्छा वेटेज है, तो आप लोग कहिएगा। तो हम लोग जो है बिहार एसएससी और दरोगा के लिए कंबाइंड रूप से जीके सीरीज चलाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अभी आप लोग को बताएं कि ग्रामीण गरीब को कौशल विकास के माध्यम से अस्थायी आजीविका प्रदान करना। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को कौशल विकास के माध्यम से अस्थायी आजीविका प्रदान करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख विशेषता क्या है? इसका प्रमुख विशेषता क्या है? यह राज्यों को अपनी विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना बनाने के लिए एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राज्यों को अपने विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना बनाने के लिए एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है? अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है? तो सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। अंत्योदय शब्द का अर्थ सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि कौन सा सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो गलत बात है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त होता है, नहीं इसको विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको 2011 में ही लॉन्च किया गया है। इसका शुरुआत 1999 में जो है 1999 में जो है इसकी शुरुआत होती है, और इसका जो है 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको इससे पहले इसको स्वर्ण स्वरोजगार योजना का नाम इसका 1999 में था। स्वर्ण स्वरोजगार योजना करके इसका नाम था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे विश्व बैंक द्वारा आंशिक सहायता प्राप्त होता है। इसे विश्व बैंक द्वारा आंशिक सहायता प्राप्त होता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करके शुरू किया गया था, तथा इसे 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया। इसका नाम कब दिया गया? तो 2016 में, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। DAY NRLM योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पिछली योजना का पुनर्गठित संस्करण है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पुराना नाम है, आपको अभी बताएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2011 में NRLM के रूप में पुनर्गठित किया गया। 2016 में इसका नाम बदल के अंत्योदय योजना रखा गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं? तो स्वयं सहायता समूह SHG।
DAY-NRLM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कमजोर समूहों में कौन शामिल है? तो उपयुक्त में से सभी इसके समूह में शामिल है। इससे भूमिहीन मजदूर, विकलांग, निराश्रित। देखिए भूमिहीन मजदूर को भी इसका लाभ मिलेगा, विकलांग को भी मिलेगा, निराश्रित जिसका कोई आश्रय नहीं है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM योजना के तहत कमजोर समूहों में विकलांग, भूमिहीन मजदूर, निराश्रित सभी व्यक्ति आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों में आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार का प्रयास करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग, कृषि व्यापार केंद्र स्थापित कर। दूसरा है स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करके। देखिए ये बिल्कुल सही है। कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट और लघु सिंचाई संयंत्र देकर। नहीं, ये तो तृतीय क्षेत्र का बात करने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का प्रयास करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को किस तक पहुंच प्रदान करना है? तो लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार इसका उद्देश्य है पहुंचाना। DAY-NRLM का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार, कौशल आधारित रोजगार तक पहुंच प्रदान करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौन सी गतिविधि आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करती है? तो प्रयुक्त में से सभी। पशुपालन भी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कृषि और गैर कृषि गतिविधियां भी आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं। DAY-NRLM के तहत कृषि, पशुपालन और गैर कृषि गतिविधियां आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सदस्यों की व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना। साथियों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद करते जाएंगे, रट लेंगे इसको, जो पढ़ा रहे हैं उसको रट लेना है। DAY-NRLM योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उद्देश्य सदस्यों को व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना है। दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से मदद करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDY-GKY का संबंध ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने से है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 10 से 20 सदस्यों का एक समूह होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित एवं स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष किया गया? 2016 में। 2016 में इसका नाम फिर बदला गया और राष्ट्रीय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम वर्ष 2016 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का वित्त पोषण कौन करता है? तो इसका वित्त पोषण भारत सरकार एवं विश्व बैंक, वो भी आंशिक रूप से, विश्व बैंक भी आंशिक मदद करता है। अधिकतर मदद जो है भारत सरकार के द्वारा ही इस स्कीम को चलाया जाता है। DAY NRLM का वित्त पोषण भारत सरकार एवं विश्व बैंक दोनों के द्वारा किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को कौन सा वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है? ग्रामीण गरीबों को जो है बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। DAY NRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसे प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रामीण युवाओं को। DAY NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास और प्रशिक्षण किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHG बैंक लिंकेज की शुरुआत किसने की थी? तो नाबार्ड ने। SHG बैंक लिंकेज की शुरुआत किसने की? नाबार्ड ने। DAY NRLM के तहत SHG बैंक लिंकेज की शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, एक कमेंट भी आपको करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी महिलाओं को के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। DAY NRLM के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को क्या प्रदान किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड की सहायता प्रदान की जाती है। DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट कार्ड की सहायता प्रदान किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बनाने की में किनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो ग्रामीण महिला की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह बनाने में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट कार्ड तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट कार्ड तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य अस्थायी आजीविकों को बढ़ावा देना। DAY NRLM में DAY का अर्थ क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका फुल फॉर्म है DAY का। DAY NRLM में DAY का अर्थ दीनदयाल अंत्योदय योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बाहरी ब्याज समावेशन का लाभ किससे मिलता है? तो बी ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को मिलता है। DAY NRLM के तहत ब्याज समावेशन यानी छूट का लाभ ग्रामीण स्व सहायता समूहों को मिलता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। DAY NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना।
डीएवाई एनआरएलएम के तहत महिलाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कमजोर समूहों में कौन शामिल है? तो उपरोक्त में से सभी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं। डीएवाई एनआरएलएम के तहत कमजोर समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं शामिल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें आर्थिक क्षमता बढ़ाने में मदद करके इसकी सहायता की जा सकती है। डीएवाई एनआरएलएम के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण उसके स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाकर किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर अत्यधिक बल देता है? तो आजीविका संवर्धन पर अधिक बल देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका संवर्धन का अत्यधिक बल देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है? तो डिमांड ड्रिवेन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस योजना में मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख लक्षित समूह कौन है? इसका प्रमुख लक्षित समूह ग्रामीण गरीबी और विशेष रूप से महिलाओं की गरीबी को दूर करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? तो बैंक लिंकेज योजना महत्वपूर्ण है। डीएवाई एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षमता निर्माण में, वित्तीय सहायता, कौशल विकास में। डीएवाई एनआरएलएम के तहत ग्रामीण गरीब का कौशल विकास करके वित्तीय सहायता प्रदान करके उसकी क्षमता का निर्माण किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। डीएवाई एनआरएलएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। डीएवाई एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। डीएवाई एनआरएलएम का पूर्ण रूप दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। डीएवाई एनआरएलएम किस भारतीय दर्शन से प्रेरित है? तो अंत्योदय योजना से डीआरएलएम प्रेरित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह को प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्ति प्रदान करना। डीएवाई एनआरएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिक भूमिका ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। समान राज्यों के लिए डीएवाई एनआरएलएम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण का क्या अनुपात है? तो 60:40 केंद्र और राज्यों के बीच का अनुपात है। डीएवाई एनआरएलएम योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण का अनुपात है 90:10। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10
इसका अंत्योदय योजना का अनुपात है। यानी कि अगर 90 रुपये खर्च 100 रुपये खर्च हो तो 90 रुपये केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये राज्य सरकार देगी। और 60 और 40 का अर्थ है कि 60% जो है केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। DAY NRLM के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। क्लास आज का यहीं समाप्त हुआ, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में मनरेगा को बहुत अच्छे से ख़त्म किया। अब जो है अंत्योदय योजना को भी हम लोगों ने आज एक वीडियो में ख़त्म कर लिया। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी अपने साथियों में ज़रूर कीजिएगा।